एक जाति बना दिया, चमैन बनाया कि जिसके यहाँ डिलीवरी होना हो बुला चमैनिया को, और चमैनिया को बुला करके डिलीवरी करवाया। और उसके साथ हमने क्या व्यवहार किया महोदय? किस देश में महोदय हमने वॉशिंग मशीन की टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, एक जात बनाया हमने, वॉशरमैन बनाया, धोबी बनाया। ये हमारा काम जीवन भर कपड़ा गंदा करना है, तुम धोबी हो, तुम्हारा काम जीवन में कपड़ा धोना। हमने एक जात बनाया, हमने चमार एक जात बनाया, हमने लेदर टेक्नोलॉजी नहीं बनाया, जूता चप्पल बनाने का टेक्नोलॉजी नहीं बनाया, एक जात बनाया, चमार बनाया कि तुम्हारा काम जूता और चप्पल बनाना है, और जरूरत पड़ा तो जूता और चप्पल खाना भी है तुम्हारा काम। यही वो मनुस्मृति है जो कहता है कि ब्राह्मण और शूद्र एक आसन पे बैठे तो उसकी चुतर कटवा लो या उसकी चुतर पर दगवा करके देश से निकाला कर दो। क्या किसी कुत्ता, किसी गधा, किसी सुअर के लिए सजा मुकर्रर किया गया होगा महोदय? लेकिन भारत के शूद्रों के लिए ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने इस तरीके का उनके लिए सजा का प्रावधान किया है, और इसको भारत सरकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का इजाजत दी है महोदय। भारत में तो बहुत सारे डॉक्टर हुए जिन्होंने टीबी का इलाज किया, कैंसर का इलाज किया, पोलियो का इलाज किया, लीवर का इलाज किया, बुखार का इलाज किया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे डॉक्टर हुए जिन्होंने ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद का इलाज किया। अर्जक संघ की भूमिका, आज जब पाखंडवाद, मनुवाद और पूंजीवाद का जब गठजोड़ हो गया है और भारत में शासन और सत्ता उसके हाथ में चला आया है, तो पाखंडवाद के खिलाफ में अर्जक संघ की वही भूमिका है जो आजादी की लड़ाई में भगत सिंह की भूमिका थी। अर्जक संघ का एक व्यक्ति उनके जगत गुरु पे भारी है। अर्जक संघ का एक साधारण व्यक्ति श्री 408 श्री जगत गुरु कोई भी आ जाए उनके ऊपर भारी है, उनके सवालों का जवाब वो नहीं दे सकते हैं। शपथ लेते हैं आप रामायण का, महाभारत का, भगवान का नाम लेकर के शपथ लेते हैं, लेकिन सारा काम आप झूठ बोलने का काम करते हैं। तो अर्जक संघ पूरे देश में हलचल पैदा कर सकता है। अर्जक संघ मनुवाद, पाखंडवाद के खिलाफ में हलचल पैदा कर सकता है। साथियों, सामने बैठे इस देश के साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले, वैज्ञानिक सोच को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले अर्जक संघ और उनके समविचारी संगठनों के आए हुए तमाम प्रतिनिधियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। जय भीम, जय जगदेव, जय मंडल, जय अर्जक करते हैं। आज अभी बिहार प्रदेश के अर्जक संघ के अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी ने अपनी बात को बड़ा मजबूती से रखा और हमेशा ये पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद के खिलाफ में एक आदर्श के रूप में जाने जाते हैं कि उनके ऊपर एक तार्किक तरीके से प्रहार करते हैं। सच ही कहा इन्होंने कि संसद हो या विधानसभा हो, वहां तो लोग चले जाते हैं, लेकिन जो विचारधारा है उस विचारधारा को भूल करके उनके बीच में बस एक ही ध्यान रहता है कि कहीं हम ऐसा बात न बोल दें कि हमारे वोटवे सब खत्म हो जाए। वोट के फेर में सारा विचारधारा को नीलाम कर दिया जा रहा है और न वोट मिल रहा है और न विचारधारा की बात हो पा रही है। आरएसएस बीजेपी का जो विचारधारा है उसका पेटेंट आरएसएस और बीजेपी के पास में है, उसका कोई भी नकल करने की कोशिश करेगा उसका मौत तय है। इसलिए जो भी समाजवादी विचारधारा, अम्बेडकरवादी विचारधारा या वामपंथी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग, उनके लिए बहुजन, उनके लिए सर्वहारा, उनके लिए अर्जक, उनके लिए कमेरा, उनके लिए किसान वर्गों, मजदूर वर्गों के लिए जो हित है, शूद्र वर्गों के लिए जो हित है, उनकी बात को प्रमुखता से करनी चाहिए। और भारत में तो बहुत सारे डॉक्टर हुए जिन्होंने टीबी का इलाज किया, कैंसर का इलाज किया, पोलियो का इलाज किया, लीवर का इलाज किया, बुखार का इलाज किया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे डॉक्टर हुए जिन्होंने ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद का इलाज किया, उसकी दवाई बताने का काम किया। लेकिन उस डॉक्टर की बात को हम रोज उस डॉक्टर की चर्चा करते हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलने में तकलीफ होती है, हमें शर्म आती है। इसीलिए भारत का दुर्दशा है कि 3% वाला एंटीना वाला वर्ग
हम पर शासन कर रहा है और 97% लोग गुलाम के रूप में अपने जीवन यापन कर रहे हैं। इसीलिए मुझे भी विधानसभा जाने का मौका मिला और विधानसभा का आप ऐतिहासिक भाषण मेरा निकाल के सुनिए। हमने 7 मार्च 2025 को मैंने विधानसभा में पहली बार मनुस्मृति का पाठ किया। हमने कहा कि अध्यक्ष महोदय, यही वो मनुस्मृति है जो कहता है कि ब्राह्मण और शूद्र एक आसन पे बैठे तो उसकी चुतर कटवा लो या उसकी चुतर पर दगवा करके देश से निकाला कर दो। क्या किसी कुत्ता, किसी गधा, किसी सुअर के लिए सजा मुकर्रर किया गया होगा महोदय? लेकिन भारत के शूद्रों के लिए ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने इस तरीके का उनके लिए सजा का प्रावधान किया है और इसको भारत सरकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का इजाजत दी है महोदय। और कहते हैं कि CRPC IPC से बढ़िया दंड संहिता मनुस्मृति में है। हमने मनुस्मृति का ही पाठ नहीं किया। हमने कहा कि महोदय, इस भारत के मनुवाद ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समझना है तो कांची लैया की बुक हमने पढ़ा, हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस देश में हमने किला बनाया, महल बनाया, कोठी बनाया, बंगला बनाया, लेकिन उसमें शौचालय की टंकी न बनाया, उसमें शौचालय नहीं बनाया महोदय। हमने क्या बनाया? एक जात बनाया कि बड़े बड़े लोग पैखाना करेंगे और जात बनाया, डोम बनाया, मेहतर बनाया कि वो आएगा सुबह और अपने हाथ से उठा के माथा पे फेंकने का काम करेंगे। इस देश में हमने बैल गाड़ी का पहिया नहीं बनाया, हमने एक जात बनाया, कहार बनाया, चंद्रवंशी बनाया कि उसका काम मोटे मोटे तोंद वाला को पालकी पे बैठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करेंगे। हमने कहा कि इस देश में महोदय हमने वॉशिंग मशीन की टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, एक जात बनाया, हमने वॉशरमैन बनाया, धोबी बनाया। ये हमारा काम जीवन भर कपड़ा गंदा करना है, तुम धोबी हो, तुम्हारा काम जीवन में कपड़ा धोना है। हमने एक जात बनाया, हमने चमार एक जात बनाया। हमने लेदर टेक्नोलॉजी नहीं बनाया, जूता चप्पल बनाने का टेक्नोलॉजी नहीं बनाया, एक जात बनाया, चमार बनाया कि तुम्हारा काम जूता और चप्पल बनाना है और जरूरत पड़ा तो जूता और चप्पल खाना भी है तुम्हारा काम। ये व्यवस्था हमने बनाया महोदय। हमने इस देश में दूध सबके लिए अनिवार्य किया कि भाई सब लोग दूध पीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाय पालना सबकी बात नहीं है, इसलिए एक जात बनाया, गोवाला बनाया। और अध्यक्ष महोदय भी बैठे थे, नंदकिशोर यादव जी, हमने कहा कि महोदय को जात बनाया, गोवाला बनाया, गोवार बनाया, यादव बनाया कि तुम गाय भैंस पालेगा, दूध दूध के हमरा ही रोज रोज पहुंचा देना। ये तुम्हारी एक जात हमने बना दी। ये भारत का मनुवाद, ये भारत का ब्राह्मणवाद। हमने स्पष्ट रूप से इस देश में बाल कटिंग के लिए हेयर कटिंग टेक्नोलॉजी नहीं बनाया। हमने एक जात बनाया, नाय बनाया, ठाकुर बनाया कि तुम्हारा काम बाल काटना है, तुम्हारा काम बाल नाखून काटना है। हमने डॉक्टर नहीं बनाया, नर्सिंग होम नहीं बनाया, एक जाति बना दिया, चमैन बनाया कि जिसके यहाँ डिलीवरी होना हो बुला चमैनिया को, और चमैनिया को बुला करके डिलीवरी करवाया। और उसके साथ हमने क्या व्यवहार किया महोदय? तो इस तरीके से भारत के एक एक जात का विश्लेषण कीजिए। तो हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनाया, साइंस नहीं बनाया, हमने जात बनाया। वही ये भारत देश है महोदय। और यहाँ से आप क्या उम्मीद करते हैं कि यहाँ से इतने कम देश की, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश में एक नोबेल पुरस्कार जीतने वाला नहीं होता है, एक टीका बनाने वाला नहीं हम बना पाते हैं। हम जगत गुरु शंकराचार्य हम यहाँ पैदा कर लेते महोदय, पूरा जगत के जानने वाला सबसे बड़ा गुरु बना लेते हैं, लेकिन पोलियो का हम टीका नहीं बना पाते हैं। हम चेचक का टीका नहीं बनाते हैं। चेचक हो जाता है तो कहते हैं कि माई जी आगलो, और ओकरा पूजा करते हैं महोदय, और जलन से तड़प तड़प के कितना लोग मर जाता है। लेकिन जब विदेश में चेचक का टीका बनता है तो माई जी कहाँ चल जाता है आपका। तो इस तरीके से आप देश के लोगों को कितना गुलाम बना करके रखा। चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो तो गर्भवती महिला को रात रात भर आप खड़ा करा करके रखते हैं। ये आपका संस्कृति है, यही संस्कृति है, ये वैज्ञानिक चेतना पर आधारित आपका संस्कृति है। तो अर्जक संघ की भूमिका आज के डेट में, अर्जक संघ की भूमिका आज जब पाखंडवाद
मनुवाद और पूंजीवाद का जब गठजोड़ हो गया है और भारत में शासन और सत्ता उसके हाथ में चला आया है, तो पखंडवाद के खिलाफ में अर्जक संघ की वही भूमिका है जो आजादी की लड़ाई में भगत सिंह की भूमिका थी। इसीलिए जिस तरीके से ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने संकल्प के साथ में पखंडवाद के खिलाफ में लड़ने का काम किया, चाहे संत कबीर, संत रैदास ने पखंडवाद को धज्जी उड़ाने का काम किया, वही भूमिका आज अर्जक संघ की होनी चाहिए। और अर्जक संघ, हम तो कहते हैं कि अर्जक संघ वैज्ञानिक सोच का एक विश्वविद्यालय है। इस विद्यालय से सैकड़ों स्टूडेंट निकलते हैं, प्रोफेसर निकलते हैं। अर्जक संघ का एक व्यक्ति उनके जगत गुरु पे भारी है। अर्जक संघ का एक साधारण व्यक्ति सीढ़ी 408 सीढ़ी जगत गुरु कोई भी आ जाए उनके ऊपर भारी है, उनके सवालों का जवाब वो नहीं दे सकते हैं। इसलिए आज अर्जक संघ की प्रासंगिकता बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम जिस जगह पे इस राष्ट्रीय सम्मेलन को कर रहे हैं, ये बोध गया की धरती है, जहाँ से तथागत महामानव गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को सत्य, हिंसा, करुणा, दया का शिक्षा दिया। लेकिन आज इन तमाम चीजों से भारत कंगाल है। भारत में तो सत्य नाम का चीज है नहीं। सही कहा अरुण गुप्ता जी ने कि भाई शपथ लेते हैं आप रामायण का, महाभारत का, भगवान का नाम लेकर के शपथ लेते हैं, लेकिन सारा काम आप झूठ बोलने का काम करते हैं। एक एक काम, एक एक पॉलिसी जनता को उल्लू बनाने वाला, जनता को बेवकूफ बनाने वाला काम करते हैं। हमारे यहाँ बराबर महोत्सव होता है। बराबर की गुफाएं जो सम्राट अशोक कालीन गुफाएं हैं, दुनिया का पहला मानव निर्मित गुफाएं, हम उसमें विधायक थे वहाँ पे। तो बराबर महोत्सव की गुफाओं का पूजा हो रहा था। उस पूजा में एक जो पदाधिकारी ब्राह्मण पुजारी वहाँ बैठा था, वो सीओ स्तर का पदाधिकारी था। पंडित जी ने कहा कि भैया बेल्ट खोल दीजिए, पर्स निकाल दीजिए, और सब चीज़ करने के बाद, संकल्प कराने के बाद कहा कि द्रव्य समर्प्यामि, अब पैसा दान दक्षिणा दीजिए। तो हमने पीछे बैठे बैठे हमने कहा कि सीओ साहब घूस वाला पैसा नहीं दीजिएगा, और नहीं तो कोढ़ी फूटना तय है, और मोटेशन में जो घूस लिए वो वाला पैसा नहीं दीजिएगा, अगर वेतन वाला पैसा होगा तो दीजिएगा। सीओ वहाँ से उठा और फिर दोबारा नजर नहीं आया। सोच लीजिए, आप पैसा भी भगवान पे चढ़ा रहे हैं, तो आपका कैसा भगवान की घूस वाला पैसा स्वीकार कर ले रहा। तो टोटल लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और कुछ उसमें से 1% से भी कम पैसा जाके मंदिर मस्जिद में दान कर दे रहे हैं, और समझ रहे हैं कि सारा पाप से हम कल्याण हो गए। तो भगवान पाप छुपाने का जगह हो गया है, पाप को निकालने वाला जगह नहीं है, पाप को छुपाने वाला जगह। भगवान का नाम के आड़ में पाप लोग छुपाते हैं, ये स्पष्ट रूप से हम देखने का काम किए हैं। हमने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत द्वंद्व हुआ। हम कहे कि भाई हम नल्ली नहीं बनाएंगे, हम पीसीसी 2 साल तक नहीं बनाएंगे। तो लोगों ने कहा कि विधायक तो रहे ही लेगी बनैलियो है कि नल्ली भी ना बनेगा, हमनी के पीसीसी भी ना बनेगा। हम कि 70 साल से 75 साल से नल्ली गली बने, तो हम हर एक पंचायत में बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पे पुस्तकालय बनेबो, और जब पुस्तकालय बन जेतो तब नल्ली और गली बनेबो। हमने 30 पंचायत में से 22 पंचायत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय बनाने का काम किया। सदन के अंदर जब हम गए तो शपथ के दिन ही हमने देखा कि आरएसएस के जो लोग आ रहे थे 7 रंग का टीका लगा करके और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो हमको लगा कि भैया ये अयोध्या के मंदिर में तो हम आए नहीं, ये बाबा साहब के सबसे बड़े मंदिर में आए हैं, यहाँ तो दूसरा नारा लगना चाहिए, लेकिन ये नारा लग रहा अयोध्या के मंदिर वाला। हमसे बर्दाश्त हुआ नहीं। थोड़ा देर के बाद हमसे बर्दाश्त जब नहीं हुआ तो हम उठे और हम जय 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 भीम का नारा लगाए। तो मेरे साथ कोई नहीं बोले। तो मांझी से एक विधायक जीते थे सत्येंद्र यादव जी, वो मेरे साथ खड़ा होकर के मेरे साथ नारा लगाने लगे। फिर धीरे धीरे विपक्ष के लोगों को लगा कि ये भी बोला जा सकता है यहाँ, फिर सब लोग उठ करके बोलने लगे और जय श्री राम का जवाब वहाँ जय भीम बन गया। और तेजस्वी यादव जी ने कहा कि लो जय श्री राम का दवाई मिल गया।
तो इस तरीके से साहस दिखानी चाहिए। दो छाती की हड्डी मेरी टूटी तो टूटी, लेकिन हमने अपना इतिहास वहां विधानसभा के अंदर हमने रखने का काम किया, मनुस्मृति को पढ़ने का काम किया और उनके पाखंडवाद के धज्जी सदन के अंदर हमने उड़ाने का काम किया। इसलिए साथियों, जो भी जहां भी आपको मौका मिले, आपके अंदर यदि तथागत बुद्ध को मानते हैं, अंबेडकर को मानते हैं, परियार को मानते हैं या रामस्वरूप वर्मा के मानने वाले लोग हैं, तो आप वैज्ञानिक चेतना का विकास आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। पहली ड्यूटी वैज्ञानिक चेतना समाज में विकसित हो, इसकी बात आपको करनी चाहिए। खुल करके पाखंडवाद पे हमला करनी चाहिए। यदि पाखंडवाद पे हमला नहीं करेंगे तो अभी तो इतना लोग बचे हैं, यदि नहीं करेंगे तो 10-20 लोग के बीच में आने वाला दिन में हमको राष्ट्रीय सम्मेलन करना पड़ेगा। इस तरीके से मनुवाद और ब्राह्मणवाद हावी होता जा रहा है। तो अर्जक संघ पूरे देश में हलचल पैदा कर सकता है। अर्जक संघ मनुवाद पाखंडवाद के खिलाफ में हलचल पैदा कर सकता है, और जब हलचल पैदा करेंगे तो नई पीढ़ी आपके साथ में आने के लिए तैयार है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में सामंजस्य का काम करना होगा, गठजोड़ का काम करना पड़ेगा। पूंजीवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी ताकतें गठबंधन बना करके सरकार बना लेती है, तो हम भी समान विचारधारा वाले लोग, हम भी गठबंधन बना करके मनुवाद पाखंडवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ेंगे। ये संकल्प लेना होगा और इस राष्ट्रीय सम्मेलन से ये तय होना चाहिए। हमारा एक आग्रह है कि हम गठबंधन बनाने का एक प्लेटफॉर्म बने कि सारे समान विचारधारा वाले लोग जो अलग अलग लड़ रहे हैं, एक एजेंडा पे, एक तरीके से पाखंडवाद और मनुवाद के खिलाफ में, पूंजीवाद के खिलाफ में हम एक एजेंडा बना करके एक साथ लड़े। नहीं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वोट का अधिकार तमाम चीज छीने जाएंगे। चाहे ईवीएम हो, SIR हो, आपके वोट जब चाहे काटे जाएंगे, आपको वोट देने से वंचित किए जाएंगे। तो यदि हम नहीं लड़ेंगे तो लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं, आपका जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत सारे वक्ता हैं, हम अपनी बात को समाप्त करते हैं एक लाइन बोल करके कि उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। अब जागा है गांव घर का नौजवान, जमाना बदल रहा। अब इन काली कुटिया से भी देखो फूट रहे हैं उजाले। अब थर 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 कांप रहे हैं ये हाफ पैंट वाले, ये 2 दिन का मेहमान। जमाना बदल रहा, उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।